हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए नोट्स एंड एक्स्ट्रा हेल्प तो अभी ज्वाइन कीजिए दीक्षा मैम की मेंबरशिप्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 15 के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है लुप्तप्राय या संकटापन्न जाति के जीव, जिसे इंग्लिश में एंडेंजर्ड स्पीसीज भी कहते हैं। तो वे जीव जो कि संख्या में बहुत ही कम हो गए हैं और जो इन फ्यूचर विलुप्त होने की कगार पर है या फिर विलुप्त होने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लुप्तप्राय या संकटापन्न जीव कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। ये जो जीव हैं, बहुत सारी रीजंस की वजह से इनकी संख्याओं में कमी आती जा रही है, जिनकी वजह से इनको सुरक्षित रखा जाता है, इनका संरक्षण किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क्स में, सेंचुरीज में, यहाँ पर इनको सुरक्षित रखा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई? जो जीव संख्या में धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और जो विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है, या फिर फ्यूचर में क्या होंगे? ये धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे, यानी कि भविष्य में ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। उन्हें क्या कहते हैं? और जिनकी संख्या कम बची है, ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत ही कम होती जा रही है धीरे धीरे, उन्हें हम क्या कहेंगे? लुप्तप्राय या संकटापन्न जीव कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज भी कहते हैं। इसके रीजंस क्या क्या है, कारण क्या क्या है, किस वजह से ये जो जीव है ये धीरे धीरे भूमि पर कम होते जा रहे हैं? तो सबसे पहले आता है आवास में कमी, यानी कि जब क्या होता है, इनके आवास में कमी हो जाती है, यानी कि इनको भूमि कम पड़ जाती है रहने के लिए, खाने के लिए, तो उसकी वजह से इनकी क्या होती है? धीरे धीरे संख्या में कमी आती जाती है। ठीक है। सेकंड आता है वनों की कटाई। वनों की कटाई, तो वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से भी जीव जंतु अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा, जंगली जो जानवर है वो शहरों में तो रहते नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। जंगलों में वो पेड़ पौधों के पीछे अपना आवास बनाते हैं, वहां पे वो छिपते हैं। अगर वन ही नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो धीरे धीरे जीव जंतु की संख्या भी कम होती जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। तो वनों की कटाई के कारण भी क्या होता है? जो लुप्तप्राय जंतु हैं उनकी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है। थर्ड आता है प्रदूषण। पॉल्यूशन भी इसका बहुत बड़ा रीजन है लुप्तप्राय जो संकटापन्न जीवों में वृद्धि की। तो प्रदूषण कौन कौन सा? भूमि, जल, वायु, इन सभी प्रदूषण के कारण क्या होता है? जीव जंतुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। अवैध शिकार। अवैध शिकार मतलब कि जब जीवों का किसी वजह से, पर्पस से शिकार किया जाता है, जैसे कि हाथी का शिकार किया जाता है हाथी दांत के लिए। ठीक है, हाथी दांत के लिए, कुछ जीवों का मांस के लिए, है ना, उनकी जो स्किन होती है, चर्बी होती है, उसके लिए क्या किया जाता है? इनका शिकार किया जाता है, जिससे कि जीव जंतुओं की संख्या में कमी आती जा रही है। फिफ्थ रीजन आता है अत्यधिक दोहन। अत्यधिक दोहन यानी कि जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का बहुत अधिक दोहन होता है, उनका शोषण होता है, जिसकी वजह से लुप्तप्राय जो जंतु है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो जीवों की संख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। सिक्स रीजन है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी कि जब वातावरण का जो तापमान है घटता बढ़ता है, तो जो वातावरण का टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ जाता है और जीवों के अनुकूल नहीं हो पाता है, तो वो वहां ऐसे वातावरण में रहने के लायक नहीं होते। जब वातावरण यानी कि तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है, तो वो जीवों को अनुकूल, जीवों के रहने के अनुकूल नहीं हो पाते हैं ना, और ऐसे में जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? कुछ रीजंस हो गए जिसकी वजह से जीव जंतु, पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। विलुप्त होने के क्या क्या कारण है? आवास में कमी, वनों की कटाई, पॉल्यूशन, अवैध शिकार, अत्यधिक दोहन एवं जलवायु परिवर्तन, ये सब इसके रीजंस हो गए। कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के नाम हम देखेंगे तो सबसे पहला नाम है
इनके सिर्फ हमें नाम याद करना है। पहला है बंगाल टाइगर, दूसरा है घड़ियाल, तीसरा है लाल पांडा, रेड पांडा, ठीक है। चौथा है एशियाटिक शेर और पांचवा है एशियाटिक हाथी। एशियाटिक यानी एशियाई भी कहते हैं, जैसे एशियाटिक शेर, सॉरी एशियाटिक हाथी और एशियाटिक शेर। तो ये 5 जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इनके आपको नाम याद रखना है। कौन कौन से हो गए? बंगाल टाइगर, घड़ियाल, लाल पांडा, एशियाटिक हाथी और एशियाटिक शेर। इसके बाद आते हैं संरक्षण के उपाय, यानी कि किन किन वजह से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है बेसिक चीज कि इनके लिए क्या क्या बनना चाहिए, नेशनल पार्क और सेंचुरी, यानी कि क्या क्या होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरीज, अभ्यारण्य का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या कह सकते हैं? वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके अलावा कानूनी सुरक्षा, सरकार के द्वारा जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, यानी कि जीव जंतु की शिकार पर रोक लगानी चाहिए और वनों की कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए, ठीक है। तो कानूनी सुरक्षा इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा जन जागरूकता, लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए कि समाज में पेड़ पौधे और वन्य जीव कितने आवश्यक है, जीव जंतुओं की सुरक्षा कितनी आवश्यक है, उनका शिकार नहीं करना चाहिए और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। तो जन जागरूकता के कारण भी हम क्या कर सकते हैं? लुप्त प्राय या संकटापन्न जीवों की रक्षा कर सकते हैं। 6 है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन करा करके भी इनकी संख्या में हम वृद्धि करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या हो गए संरक्षण के उपाय कि हम किस किस वजह से इनको इनकी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं, इनकी बचाव की ये रीजन हो गए, ठीक है। कौन कौन से? राष्ट्रीय उद्यान को बना करके, अभ्यारण्य, वनों की कटाई पर रोक करके, कानूनी सुरक्षा यानी कि कड़े नियम सरकार के द्वारा यदि बनाए जाए तो भी वनों की कटाई और जीव जंतुओं की शिकार पर रोक लगा सकते हैं। जीवों को जन जागरूकता मतलब कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना चाहिए, उनके प्रति शिक्षित करना चाहिए। ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन के द्वारा भी हम इन जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये हो गए संरक्षण के उपाय। अब हम देखेंगे लुप्त प्राय जो प्रकार है इनके कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है अत्यंत लुप्त प्राय, यानी कि वे जीव जो बहुत अधिक लुप्त होने की कगार पर है उन्हें हम क्या कहते हैं? अत्यंत लुप्त प्राय। फॉर एग्जाम्पल है घड़ियाल, इसका एग्जाम्पल क्या है? घड़ियाल है। और जावन गैंडा, एक गैंडा है जिसका नाम है जावन, ठीक है। तो जावन गैंडा जो है ये भी अत्यंत लुप्त प्राय की कैटेगरी में आता है। सेकंड है लुप्त प्राय। लुप्त प्राय ऐसे जीव जो कि अभी विलुप्त नहीं है लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है और धीरे धीरे ये भविष्य में विलुप्त होने की कगार पर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मैंने आपको बताया थी? एशियाटिक शेर, हाथी, एशियाटिक हाथी, ठीक है। एशियाटिक शेर, एशियाटिक हाथी और घड़ियाल, ये सभी क्या है? ये सभी है लुप्त प्राय जीव। थर्ड आता है संकटग्रस्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल, ठीक है। तो ऐसी जातियां जो कि संकट की कैटेगरी में नहीं आती हैं लेकिन फ्यूचर में ये क्या है? रेयर हो सकती है, यानी कि इनकी संख्या कम हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है रेड पांडा, ठीक है। अभी जो कि संकट में नहीं है, संकट के खतरे से बाहर है, लेकिन फ्यूचर में इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो सकती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? संकटग्रस्त जीव कहा गया है। चौथा पॉइंट है दुर्लभ प्रजातियां, यानी कि रेयर स्पीसीज, दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजाति यानी कि रेयर स्पीसीज वे हैं जिनकी संख्या कम होती है।
ठीक है। और लास्ट है विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट, जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इनकी कोई भी नामो निशान बाकी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती हैं? विलुप्त, जो विलुप्त हो चुकी हैं पूरी तरह से, ऐसी जातियां जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं या समाप्त हो चुकी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विलुप्त के अंतर्गत रखा गया है, विलुप्त के कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल डोडो, डोडो एक डक जैसा जीव है जो कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, अब इसे देखना असंभव है। तो ये इसके क्या है? प्रकार है। तो मैंने आपको क्या बताया, लुप्त प्राय जो संकटापन्न जीव हैं ये क्या है, इनके क्या रीजन है, ये क्यों समाप्त होते गए हैं, इस टॉपिक को समझाने का बेसिक सा मतलब यही है कि जो जीव फ्यूचर में खत्म होने वाले हैं, संकटापन्न स्थिति में आने वाले, विलुप्त होने वाले हैं, उन्हें कैसे बचाया जा सके और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाया जा सके, इसी मैसेज के साथ मैंने आपको ये टॉपिक समझाया है। उम्मीद है आपको मेरा ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।